शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से प्रेस मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर है, मैं वैशाली लोकसभा के आम आवाम को, जनता जनार्दन को हम कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर अब तक 7-8 पंचायतों में मैं खास करके जो पचपनिया समाज है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, और मैं खुद को एक रविदास चमार जाति से आता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक आशा और भरोसा निगाह से मेरे कंधे पर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय दिया है, और खास करके कमजोर वर्ग के लोगों में कैसे सड़कें बनेगी, कैसे उनको समुचित विकास होगा। तो क्षेत्र में जाने के बाद से आम आवाम की यही चर्चा है कि मोदी जी जब रोटी के इंतजाम किए हैं तो हम लोग मोदी जी के साथ हैं, और मोदी जी का जो एनडीए गठबंधन है, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, पशुपति पारस जी हैं। तो जो 19 का चुनाव था वो 3 दल का गठबंधन था, जो 40 में 39 सीटों जीत करके मोदी जी के झोली में लोगों ने डाला। इस बार तो 40 का 40 एक लहर चल पड़ी है। आम आवाम यही कह रहा है कि वैशाली में अब लाठी में तेल पिलाने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर यही आग में जलता था, गुंडागर्दी चलती थी, अति पिछड़ा का दलित को बेटा को चलना मुश्किल होता था। अब वो दिन हम नहीं देखना चाहते हैं। जंगल राज से एनडीए के शासन निकल चुका है। अब विकास की बात गरीब के लोग कर रहा है, रोटी कपड़ा मकान की बात लोग कर रहा है। जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी ने जो सपना देखा था, अंतिम पंक्ति में बैठे जो गरीब गुरबा है, जिसको रहने का घर नहीं, जिसके बस्तियों में चलने की सड़कें नहीं, जिसके घरों में किरोसिन तेल के लाले पड़ती थी, ढिबरी युग था, अब ढिबरी युग खत्म हो गया, अब एलईडी बल्ब गरीबों के घर में जल रहा है। इसके लिए तो धन्यवाद वैशाली लोकसभा की आवाम जनता कह रही है कि हमारा प्रत्याशी बीना देवी जी हैं। बीना देवी जी जिस तरह से देश में ये नारा लग रहा है, अब की बार 400 पार, वैशाली लोकसभा के सर्व समाज के लोग कह रहा है कि वैशाली लोकसभा में अब की बार 4 लाख पार। आप जाइए गांव में देखिए, एक ही आवाज है कि बीना जी, बीना जी, बीना जी और हेलीकॉप्टर छाप। तो सबका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी भाई जी के साथ है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। और जो अनुसूचित जाति जनजाति में एक गुमराह करने वाली एक बात, होटवार जेल से निकल करके जो पिछड़ा अति पिछड़ा के महानायक कहलाने वाले जो गुंडा राज बिहार में कायम किए थे, वो खासकर दलितों को गुमराह करने का जो प्रयास किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से गरीब परिवार का बेटा जनक चमार कहना चाहता है, चिंता आपको इसलिए हो रही है कि गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बन के सर्व समाज को सेवा कर रहे हैं। आपको भी बिहार की जनता 15 साल शासन करने का दिया था, लेकिन आपने बिहार की जनता को झांसे में लेकर के परिवारवाद किया है। परिवारवाद के साथ साथ बिहार को लाठी में तेल पिलाने और लाठी चलाने, गोली चलाने का आपने अवसर बिहार को दिया। अब ये जनता इस झांसे में पड़ने वाली नहीं है। 2019 में मोदी आए थे और लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, मगर पता है एयरपोर्ट की वादा जो था जज करता आगामी 13 तारीख को पीएम मोदी आ रहे हैं, क्या उस पर प्रतिक्रिया? पुराने एयरपोर्ट है पताईकार, मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भली भांति जानते हैं, और बिहार की भी जनता जानती है। यही देश में कितने पहले एयरपोर्ट था, आज कितने एयरपोर्ट है। यही देश में सड़की की क्या हालत थी, आज सड़की की क्या, बिजली की पहले क्या हालत थी, आज बिजली की क्या स्थिति है। ये देश और प्रदेश के लोग जानता है। मुझे लगता है कि मूलभूत सुविधा जो चाहिए आम जनता को, हमारी सरकार राज्य की हो और देश की हो, पूरा करने में तत्पर है। काम थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ होगा एयरपोर्ट को लेकर के, लेकिन सबल और ताकत और शक्ति और ईमानदार नेता, नीति नियत साफ है। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। विपक्षी कह रहे थे इस बार मोदी का मैजिक जो है नहीं काम करेगा। शायद ईश्वर उनको ये खाली पुलाव में रखें। ये 4 जून को पता चल जाएगा, 25 को वोटिंग होगा। ये तो हमने कहा ना कि अब ये गुंडा राज बिहार की जनता नहीं आने देगी।
इज्जत आबरू बचाना है, सम्मान मान बचाना है, सम्मान की रोटी खाना है, सड़कों पे बहन बेटियों को घूमना है, तो एनडीए का सुशासन की सरकार चाहिए। वो मोदी जी और बिहार के नीतीश कुमार जी ही दे सकते हैं। आप 40 की बात कर रहे हैं, विपक्ष किस आधार पर आप प्रश्न समझ रहे हैं? मैं 19 का भी चर्चा किया। पहले 19 में 3 दल के एनडीए का गठबंधन था, अभी 5 से 6 दल गठबंधन में है। तो 19 में उनको 40 में 39 तो एनडीए के पक्ष में गया था, उनको 0/0 मिला था, और 24 में भी 0/0 ही मिलेगा। अच्छा, जिन नीतीश कुमार को 2 महीने पहले आप लोग कह रहे थे कि सद्बुद्धि के लिए हवन कराया जा रहा था, वही नीतीश कुमार आज आपके एनडीए में है, उनके वजह से क्या भाजपा को कुछ जल्द लगता हुआ मालूम पड़ रहा है? देखिए, बिहार के नीतीश कुमार जी बिहार को बदले हैं, और बदलने के पीछे ताकत शक्ति भारतीय जनता पार्टी ही रही है। जब जब ताकत मिली है बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, वो एनडीए के पक्ष में ही ताकत मिली। जनता जब भी जनादेश दिया, जंगल राज को उखाड़ फेंकने का काम किया, तो नीतीश कुमार जी और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में मिला। तो मुझे लगता है कि यही नीतीश कुमार जी जो जंगल राज से निकाल करके सुशासन का रूप दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मुझे कोई संशय नहीं है, बेहिचक मैं बोल रहा हूँ। आज गरीब गुरबा आन बान शान से अगर सड़के पे चल रहा है, सर्व समाज की सुलभ जिंदगी अगर आज बना है, वो सुशासन की सरकार एनडीए की सरकार में ही मिला है। एक बड़ा सवाल है, कल का ही सवाल है। दरअसल बीना देवी जो प्रत्याशी है वैशाली की, सड़क को लेकर उनका विरोध हुआ है क्षेत्र में, जिसको लेकर खबरें भी चलाई जा रही है, क्या कहेंगे? ये जनता की मूलभूत श्रद्धा बिल्कुल सही है। जनता जनादेश देती है, चुन के भेजती है, लेकिन वही प्यार बरसाती भी है जनता, वही जनता। लेकिन जब जनता के बीच में हमारे नेता की जब बात कर रहे हैं, एक तरफ इतने माफिया गुंडे, लालू जी की चरित्र, परिवार की चरित्र आप देख रहे हैं। चुनाव पीरियड में कैसे लालू जी की पुत्री देश के प्रधानमंत्री जी को चुने हुए लोकतांत्रिक तरीके से, और कह रही है जेल में डाल दूंगी, उनका बेटा ऐसे बोल रहे हैं। ये क्या है? ये संदेश क्या जाता है? फिर मुजफ्फरपुर में वही दिन देखने के लिए मुजफ्फरपुर के मतदाता वोट करेंगे क्या? बीना देवी जी के सिर माथों पे लोगों ने बैठाया है, और चुनाव संजोग से हेलीकॉप्टर मिला है, उनको भारी मत से लोग जिता करके दिल्ली भेजेगा। हाँ, जनता के बीच में जो समस्याएं हैं अपने नेता के समक्ष निश्चित रूप से रखना चाहिए। जो नहीं हुआ है आने वाले दिनों में पूरा करेगी, और जो हो गया है तो जनता खुश है। तो जनता की समस्या है, जनता जिस घर के बच्चे गार्जियन किससे मांगता है? अपने गार्जियन से मांगता है। तो मुझे लगता है कि हमारा नेता है बीना देवी जी, अगर कहीं जनता के बीच में कोई समस्या है तो अपने नेता के सामने ही रखा होगा, और बीना जी उसमें सक्षम है, वो पूरा करेगी। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ठीक।